10 सबूत चीन के चोर होने का। आजकल चीन का नाम आते ही सबसे पहला ख्याल जो मन में आता है वो है कोरोना वायरस। कसम से पूरी दुनिया की बैंड बजा रखी इस चीनी वायरस ने। लेकिन आज बात कोरोना की नहीं बल्कि उस वायरस की जो सालों से चीन में फल फूल रहा है, वो भी खुलेआम। दोस्तों, चीन के अंदर एक बहुत बड़ा वायरस है। वो वायरस है नकल करने का, बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉपी करने का। सालों से ये उनका व्यापार जो है ये फल फूल रहा है। यहाँ की सरकार भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मशहूर ब्रांड्स की कॉपी करने से नहीं रोकती, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रमोट किया जाता है। खूब शाबाशी मिलती है, यानी चोरी भी और सीना चोरी भी। मजाल है कि कोई कंपनी इनका कुछ बिगाड़ पाए। आज इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाते हैं जो ये साबित कर देंगे कि चीन पक्का वाला चोर है। भाई, KFC को कौन नहीं जानता? केंटकी फ्राइड चिकन फुल फॉर्म अगर ना पता हो तो। ये एक अमेरिकी स्नैक्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जो अपने फ्राइड चिकन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनके चिकन का कंपैरिजन किसी और से नहीं हो सकता। कम से कम जो लोग चिकन खाने के शौकीन हैं वो हमारी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे। कर्नल सैंडर्स नाम के अमेरिकी बिजनेसमैन ने 20 मार्च 1930 को ब्रांड KFC की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि करीब 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने उनके चिकन रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इतनी नाकामी के बाद भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर क्या था, अपनी लाजवाब चिकन फ्राइड रेसिपी से उन्होंने लाखों लोगों को अपना मुरीद बना लिया। देखते ही देखते उनका बिजनेस आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया और आज 150 से ज्यादा देशों में KFC के करीब 23,000 आउटलेट्स चल रहे हैं। लेकिन साथियों, जहां मार्केट बढ़ता दिखता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती दिखती है, वहां चीन अपनी नाक नहीं घुसेड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए चीन को जैसे ही KFC की बढ़ती पॉपुलैरिटी नजर आई, उसने अपने यहाँ ठीक वैसा ही रेस्टोरेंट चेन खोल लिया जिसका नाम KFG रख दिया। न सिर्फ इसका नाम बल्कि इसका लोगो भी बिल्कुल KFC जैसा ही। KFC से KFG बन गया। ओरिजिनल KFC पर जिस तरह का फोटो लगा है, ठीक वैसा ही तस्वीर इसकी कॉपी KFG पर भी लगा दी गई है। अभी तो शुरुआत है गुरु चीन के चोर होने का। आगे आगे देखते जाओ, कपार पीट लोगे अपना। चीन की कॉपी लिस्ट में अगला नंबर है माइक्रोसॉफ्ट का। जी हाँ, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसके फाउंडर है बिल गेट्स, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक है। लेकिन हमने पहले ही कहा था आपसे, मार्केट में कोई अच्छी चीज आई नहीं कि चीन का चोरी करना स्टार्ट हो जाता है। तो लो भाई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कॉपी करके चीन ने बना डाला अपना सो कॉल्ड ओरिजिनल प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बना लिया इन्होंने, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नाम चुराकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बदल दिया गया। हद होती है। अब कॉफी के दीवाने भी देख ले, चीन उनके स्टारबक्स कॉफी के साथ क्या कर रहा है। अमेरिका के स्टारबक्स कॉफी चेन की जो गत बनाई है कॉपी करके चीन ने, देख के शर्म आ जाएगी। दोस्तों, स्टारबक्स की कॉफी लोगों को दीवाना बना देती है। इतना क्रेज है इसका, इसके बारे में क्या ही कहा जाए। बस ये जान लीजिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन है जिसके आउटलेट्स 70 से भी ज्यादा देशों में मौजूद है। लेकिन जैसे दिल है कि मानता नहीं, वैसे चीन है कि मानता ही नहीं। दुनिया के तमाम बड़े बिजनेस कॉन्सेप्ट को चुराने वाला चीन इसमें भी पीछे नहीं रहा। उसने स्टारबक्स का लोगो सेम टू सेम कॉपी कर लिया और सनबक्स कॉफी हाउस चेन शुरू कर दिया। खुलेआम ऐसी चोरी, छी 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 छी। कमेंट में भर भर के लानत भेजी भाई ने। आगे बढ़ते हैं। अब नोकिया को ही ले लीजिए। एक वक्त था जब हर हाथ में नोकिया ही नजर आता था। तभी तो उस दौर में मोबाइल मतलब नोकिया हुआ करता था। मालूम है चीन ने क्या किया? नोकिया की जगह नोकला बना डाला। नोकला, समझ रहे ना? नाम लिखने का स्टाइल एकदम हूबहू ट्रू कॉपी। एक झटके में देखने पर तो पता भी नहीं चलता कि नोकिया है, क्योंकि I और L में कोई अंतर ही नहीं लगता। बोले तो चीन चोर है, इसमें कोई शक ही नहीं। अब दोस्तों, ओरियो बिस्किट का टेस्ट तो हर किसी को पसंद आता है। चॉकलेट फ्लेवर और साथ में वनीला क्रीम हर किसी की जुबान पर छा गया। इंडिया में तो ये ब्रांड बहुत बाद में आया, लेकिन इसकी शुरुआत तो 100 साल पहले ही हो गई थी। इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर चीन को कुछ कुछ होने लगा। तो लो जी, आ गया चीन की बोरियो। ओरियो का बोरियो बना डाला इन्होंने। देख रहे हैं ना, लोगों भी सेम टू सेम कॉपी मार लिया। चालाक चोर चीन बिंदास होकर ट्रेडमार्क रूल्स तोड़ रहा है और उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं। आगे बताएंगे आपको ट्रेडमार्क रूल्स के बारे में भी, लेकिन पहले कुछ और पॉपुलर ब्रांड्स का चीनी माल तो दिखाई दें आपको। वैसे भी हमारे यहाँ तो कॉपी मतलब चाइनीज और चाइनीज का मतलब नकली। आगे बढ़ते हैं। खैर, लिस्ट में अगला नंबर पिज्जा हट का है। जी जनाब, हमारा फेवरेट पिज्जा हट, अमेरिकन कंपनी, कैंसस में 1958 में एस्टैब्लिश पिज्जा हट अपने लाजवाब पिज्जास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अभी तो दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में इसके करीब 19,000 रेस्टोरेंट। तो जब कोई ब्रांड इतना मशहूर हो तो चीन चोरी तो करेगा ही। तो बना लिया इसने अपना पिज्जा हट। अरे नहीं यार, ये तो कुछ और ही है। ठीक से स्पेलिंग देखो, पिज्जा, ये क्या है? पिज्जा, व्हाट द हेल। मतलब हट में से टी हटा के एच कर दिया, बाकी सब सेम टू सेम। अब पिज्जा कैसे बनता है ये तो जिसने खाया है वही बता सकता है। हमारे लिए तो पिज्जा हट ही ठीक है। पिज्जा
इसका क्या करेंगे, पता नहीं कौन सा है, कुंफू स्टाइल, हाँ है, पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एडिडास का एबिबास करना भी सिर्फ चीन को ही आता है। ये एबिबास तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा। कभी एक कमरे से शुरू हुआ एडिडास का बिजनेस अब पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। तो भला चीन इसको कैसे छोड़ देता, कर लिया चोरी और बना दिया एडिडास का एबिबास। बास आती है भाई ऐसी चीनी चोरी से। वैसे नाइकी का नाइबी बनाना भी सिर्फ चीन को ही आता है। नाइक अमेरिका की स्पोर्ट्स कंपनी जो 1964 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से शुरू हुई थी। 1971 में इसका नाम बदलकर नाइक रख दिया गया। पॉपुलैरिटी बढ़ी तो चीन ने इसका नाम भी तोड़ मरोड़ कर नाइब बना डाला और कॉपी कर डाली। हद तो तब हो गई दोस्तों जब मास्टर कार्ड, जो कि पूरी दुनिया को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, चीन ने उसके लोगों को कॉपी करके अपने यहाँ एक फूड चेन ही बना लिया जिसका नाम मास्टर बीफ रख डाला। इसके अलावा बर्गर किंग को चोरी करके चीन ने अपने यहाँ किंग बर्गर बना लिया। चीन ने अमेरिकी फूड चेन मैकडोनल्ड्स को भी कॉपी किया जिसकी शुरुआत 1940 में कैलिफोर्निया में हुई थी। शातिर चीन ने इसके नाम को कॉपी करते हुए मैडोनल कर दिया। यार क्या हाल होती है मैकडोनल्ड का मैडोनल, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। बर्गर किंग का किंग बर्गर। चीन तो चोर है। चीन ने ओले को भी ओके बना डाला। दोस्तों ओले ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक नामी इंटरनेशनल ब्रांड है। इसकी शुरुआत 1949 में साउथ अफ्रीका के डर्बन शहर से हुई थी। ये कंपनी फेस वॉश, फेस क्रीम और शैम्पू जैसे प्रोडक्ट बनाती। चोर चीन ने इस कंपनी के शैम्पू को ओके नाम से कॉपी कर लिया और ओले ओके बन गया। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है गाइस, हम बताते बताते नहीं थकेंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पर अपना नाम बनाती है, अपना ब्रांड बनाती है, एक स्टैंडर्ड बनाती है। एक मामूली प्रोडक्ट से बड़े ब्रांड तक का सफर तय करती है, लेकिन अपने फायदे के लिए वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसा उसका नाम, सिंबल, टैगलाइन या फिर लोगो ये इस्तेमाल नहीं किया कर सकता कोई भी किसी दूसरी कंपनी का। अगर ऐसा किया तो उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कानून के मुताबिक एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर अदा करनी पड़ती या जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन चीन के लिए तो ये सब जैसे किताबी बातें हैं। तभी तो चीन ने कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की कॉपी कर रखी है। दुनिया के तमाम पॉपुलर ब्रांड्स की नकल पर चीन में प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। तभी तो ये मुल्क दुनिया भर में कॉपी कैट के नाम से मशहूर है। आपने देख ही लिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि चीन ने दुनिया के हर सेक्टर में बड़े शातिराना तरीके से चोरी की है। अगर दूसरे देशों में कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आ जाए तो खुद के इन्वेंशन की जगह पर चीन तुरंत ही उनके आइडियाज को चुरा कर उनके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को तैयार कर देता है और ओरिजिनल प्रोडक्ट को अपने देश में आने ही नहीं देता। तो भैया ये है चीन की ऐसी ऐसी चोरियां जिनको देखकर आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि चीन चोर है। आपका क्या मानना है? और भैया एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, अब तो कम से कम ये चीनी प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं आप हमारी बात? शेयर कीजिए संदेश को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और चीनी कॉपियां खरीदनी बंद कीजिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।